मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सच्चे सनातनी मैं अब समझता हूँ तो अखिलेश यादव जी। अखिलेश भैया ने उनको लाठी डंडों से मरवाया बनारस में। हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आप अब क्यों हो रही है लड़ाई? फूट डालो राज करो की नीति में कि हमारा हित हो जाए, ये आपस में लड़कर मेरा हित आपस है। यही सरकार ने नारा दिया था, बटोगे तो बटोगे। कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अब हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू के नाम पे वोट लेने वाले अब खतरे में पड़ गए हैं। मोदी जी को खतरा लग रहा था योगी जी से कि कहीं योगी जी प्रधानमंत्री न बन जाए। प्रधानमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि मेरे बाद भाजपा में कोई प्रधानमंत्री अब न बने। सवर्णों को नाराज करने के बाद राष्ट्रपिता तो छोड़ो, क्या बनोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हारे चक्कर में भाजपा की पूरी लुटिया डूब जाएगी। विचार है, दिमाग है भाई, तो यूज करो ना। अभी ऑलरेडी क्या कम था, आरक्षण कम था, SC ST कम था। इलेक्ट्रेट बांड के नाम पे इन्होंने बीफ कंपनी से चंदा नहीं लिया। गौ माता को राष्ट्र माता कब घोषित करेंगे? अखिलेश भैया कहते हैं हमारे गौपालकों को, गौ सेवकों कहते हैं कि ये गंध में रहते हैं। योगी बाबा के लिए कहते हैं कि इनको गंध पसंद है। मथुरा में गए हैं, पुजारी को उठा के फेंक दिए। जब दिन जाने के आते हैं, मंदिर में चले जाओ, गंगा जल दो। जब इस पे थू थू होने लगा तो बस चस्पा कर दी कि नहीं, वो कहे है कि जब तक माघ मेला है तब तक तो मैं ही हूँ। अखिलेश की सरकार होती उसको ये मुल्ला घोषित कर दिया जाता। लोग ताली थाली बजवाए, उस समय कोरोना भाग गया था। जिस तरह से चोटी घींच के मारे हैं, उसके बाद अपने आप वो चले जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा। अब मोदी जी बनना चाहते हैं राष्ट्रपिता और नकली हिंदू भारतीय जनता पार्टी के रूप में बन के बैठे हैं। असली हिंदू सनातनी है तो उसको हम मानते हैं अखिलेश यादव है। अभी प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद जो है शंकराचार्य, वो धरने पर बैठे हैं। आज 9-10 दिन हो गया है। वो अभी योगी जी ने अपने एक भाषण में कहा काल नेमी बनकर बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ है, ये हर सनातनियों के दिल को चोट पहुंचाया गया है राजनीति के कारण। वो साधु संतों का मेला है, शंकराचार्यों का मेला है, और शंकराचार्य जी को उन्हीं के अधिकारी उनके अखाड़े से ले जाके संगम पे जाके अपमान किए। और जिस तरह से चोटी घींच के मारे हैं, नाक से ब्लड आया है, 85 साल बुजुर्ग को छाती पर चढ़ के मारा गया है। उसके बाद ये ध्यान भटकाने वाली सरकार क्या काम करती है, जब इस पे थू थू होने लगा तो बस चस्पा कर दी कि ये शंकराचार्य नहीं है। तो आप सरकार शंकराचार्य जब बनाएगी, जैसे रावण बनाया था ऐसे बनाया था कि जो वो बोलेगा वैसे बोलेंगे। एक घटना भी आपने और देखा होगा, अभी भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व अध्यक्ष थे, मथुरा में गए हैं, पुजारी को उठा के फेंक दिए हैं। अब सरकार देखिए, जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। जब संतों से और सत्ता टकराती है तो चूर चूर हो जाती है। आज सभी सनातनी दुखदाई हैं और ये सनातन विरोधी कृत्य है। शंकराचार्य जी का दोष इतना है कि वो सत्य बोलते हैं। उन्होंने भगदड़ में कुंभ में कह दिया था कि ये मुख्यमंत्री झूठ बोले हैं, सरकार झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने फोन किया था कि क्या भगदड़ हो गई है, हमें स्नान करना जाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन गया था कि नहीं ये अफवाह है, अफवाह ध्यान में दीजिए। जबकि भगदड़ हुई थी। और गो हत्या जो हो रही है, गौ माता की हत्या हो रही है, इसका आंदोलन शंकराचार्य चला रहे हैं और सरकार इस पे फेल है। सरकार मुद्दा से फेल हो जाने के बाद इसकी घोर निंदा हम करते हैं। और सच्चे सनातनी मैं अब समझता हूं तो अखिलेश यादव जी हैं, जो शंकराचार्य जी का समर्थन किए। शंकराचार्य का समर्थन तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया है। नहीं, वो तो इंजन टकराहट में किया है। ये इंजन टकरा रहा है। भारत आपने भाजपा अलग हो गई है, दिल्ली की भाजपा अलग हो गई है, महाराष्ट्र की देखिए अलग हो गई है, मध्य प्रदेश की अलग हो गई है, उत्तर प्रदेश में अलग हो गई है। एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं परम पूज्य शंकराचार्य हैं और सीएम कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं, उनके अधिकारी कह रहे हैं। तो इसको कैसे एक माना जाएगा? इसलिए सब और सत्य के साथ अखिलेश यादव जी को और शंकराचार्य भी ये कहे हैं कि ऐसे लोगों को देखिए, शंकराचार्य सबके हैं। अगर कोई कहे कांग्रेस के, भाई पार्टी भारत की है। जब युद्ध होता है विदेश से तो सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। तो ये जहां सनातन की बात आती है, राष्ट्र की बात आएगी, हमारे वो माघ मेला के शोभा है। शंकराचार्य, संत, सन्यासी, नागा जितने हैं वहां अपने संस्कार से पूरे आभूषण के साथ जाते हैं। जनमानस तो इन्होंने अमृत स्नान के नाम पे भगदड़ वहां मचाने का काम किया। अब शंकराचार्य सन्यासी स्नान नहीं करेंगे और वहीं बुलडोजर पे चढ़ के सतुआ बाबा स्नान करेंगे। वहीं रामभद्राचार्य जी
वीआईपी कल्चर से स्नान करेंगे। और वो पालकी से हमेशा परंपरा रही है, अपने गुरुओं को शिष्य अपने कंधे पे बैठा के ले जाके स्नान करवाने का काम करवाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सनातन का विरोध है और सनातन इसका विरोध कर रहा है और इसी का कारण है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या की है, एक यूजीसी बिल लाई है। हमारे देश में इससे कड़े कानून पहले से हैं, लागू करने वाला कड़ा होना चाहिए। इसी प्रदेश में 23-24 पेपर लीक हो गया, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, कितने लोगों के ऊपर क्या हो गया। जिस प्रदेश में बुलडोजर न्याय करता हो, बुलडोजर बाबा का जयकार लगाते हो, आज ये बताइए क्यों लड़ रहे हैं। यही सरकार ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो आप अब क्यों हो रही है लड़ाई। ये केवल ध्यान भटकाने के लिए यूजीसी वाला जो मामला चल रहा है कि 2 करोड़ नौकरी पे सवाल ना हो, नोटबंदी पे सवाल ना हो, अग्निवीर पे सवाल ना हो, अमेरिका हमको डपट रहा है, टैरिफ लगा रहा है, चीन से अब पहले कहे स्वदेश का सामान खरीदो, अब चीन से व्यापार बढ़ा रहे हैं, किसान मर रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लाखों नौजवान ने आत्महत्या कर लिया उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है केवल ध्यान भटकाने के लिए, ये सरकार काम कर रही है। हम आपके कैमरा के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाह रहे हैं, आप आपस में मत लड़ो, आप आपस में मत लड़ो, सब हमारे भाई भाई हैं और लड़ो। जो सरकार वादा नहीं किया है पूरा, उसको उखाड़ फेंक देने का काम हम मांग करते हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता कब घोषित करेंगे। शंकराचार्य यही कहे, इलेक्टेड बॉन्ड के नाम पे इन्होंने बीप कंपनी से चंदा नहीं लिया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि मेरे बाद भाजपा में कोई प्रधानमंत्री अब ना बने। मैं 3 बार बन चुका हूं, महात्मा गांधी की तरह से मैं भी गांधी हो जाऊं, राष्ट्रपति हो जाऊं, तो आप हो जाइए। लेकिन जनता को ये लोग ताली थाली बजवाए, उस समय कोरोना भाग गया था, वैक्सीन आया, कोरोना भाग रहा था, अब उस पे से फोटो हट गया। नोटबंदी 2000 की नोट कहां चली गई, क्यों नहीं नोटबंदी पे ये लोग वोट मांगते। तो ये केवल ध्यान भटकाने के लिए एक कानून लाया। इससे पहले भी जब तक कानून को पालन करने वाला व्यक्ति उस कुर्सी पे अच्छा नहीं पहुंचेगा, नहीं बैठेगा, तब तक ये न्याय मिलना नहीं हो सकता। और जो आपका प्रश्न था शंकराचार्य, तो आज शंकराचार्य से मैं प्रयाग मेला में मिल के आया हूं, उनके समर्थन में आज करोड़ों करोड़ों लोग खड़े हैं। कितने अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कितने लोग भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि सवाल अब सिखा का गया। अगर यही अखिलेश की सरकार होती तो ये मुल्ला घोषित कर दिया जाता। यही नफरत के बीज ये लोग पैदा करने वाले हैं। अखिलेश अगर सीएम आवाज छोड़ देते हैं तो गंगा जल से धुला दिया जाता है। मंदिर में चले जाओ, गंगा जल से धुला, तब तो ये चल रहा मामला। अब क्या हुआ कि शिखा नोच रहे हैं। मथुरा में पुजारी को उठा के फेंक दे रहे हैं, शंकराचार्य को उठा के फेंक दे रहे हैं, उनके शिष्यों को चोटी नोच ले रहे हैं, मार दे रहे हैं। अरे भाई, अब हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू के नाम पे वोट लेने वाले अब खतरे में पड़ गए हैं कि जनता जान चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, लाइन ऑर्डर इनका ध्वस्त, विदेश नीति एकदम ध्वस्त हो गई। पहले ट्रंप इनका साथी था, ट्रंप ही इनका सबक सिखा दिया। तो ये देश में मानवता, इंसानियत, संविधान, लोकतंत्र से कानून कर चलना चाहिए। इस देश में भगवा के नाम पे जो ठग रहा है उसका पर्दाफाश हो गया है और नकली हिंदू भारतीय जनता पार्टी के रूप में बन के बैठे हैं। असली हिंदू सनातनी है तो उसको हम मानते हैं, अखिलेश यादव हैं। अखिलेश भैया की आप जिक्र किए हैं और मुद्दा था हमारे परम पूज्य आदरणीय, उनको सादर नमन वंदन करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ आदिगुरु शंकराचार्य जी को, अविमुक्तेश्वरानंद जी को, कि वो चर्चा में बने रहते हैं। चर्चा में बने रहने का अगर सबसे बढ़िया अगर शंकराचार्य जी हैं तो यही अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। इनके अलावा 3 और शंकराचार्य जी हैं, कभी चर्चा में आप देखी नहीं होंगी, लेकिन ये चर्चा में बने रहते हैं क्योंकि जरूर कोई न कोई राजनीति से प्रेरित एक उनके अंदर भावना है कि मैं कुछ ऐसा बोलता रहूं कि चर्चाओं में बना रहूं। यही शंकराचार्य जी है जो 2015 में सपा सरकार में लाठी डंडों से मारे गए, पीटे गए बनारस में। ये वही शंकराचार्य है, ये वही शंकराचार्य जो अभी तत्कालिक बिहार में चुनाव हुआ तो चुनाव प्रचार प्रसार में अपने वक्तव्यों को जारी किए।
ये वही शंकराचार्य, इनको शंकराचार्य मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश मान रहा है, पूरा मठ मान रहा है, पूरे सनातनी मान रहे हैं। लेकिन आप राजनीति से प्रेरित होकर बयानबाजी करेंगे तो वहां आपकी मर्यादा हनन होगी, वहां पर आपकी मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। ठीक है, आपके साथ गलत हुआ, आपके बटुओं के साथ गलत हुआ, इसकी निंदा मैं करता हूँ। वो महापाप है जो वहां पर पुलिस प्रशासन ने, योगी सरकार की पुलिस प्रशासन ने जो किया वहां पर करते, वो गलत है। देखिए, प्रशासन ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें कहा था कि इनको मना किया गया था कि पालकी से मत जाइए, 10-15 कदम की दूरी है, आप पैदल जाइए, क्योंकि वो मौनी अमावस्या का दिन था शायद, इसलिए भीड़ बहुत थी। यही समझाया जा रहा है बार बार। वहां की वास्तविक तिथि से कोई जानकारी नहीं है। यही कहा गया कि महाराज जी 50 मीटर मात्र पैदल चलना है, जैसे अन्य श्रद्धालु आके चल रहे हैं। आप पालकी से उतरकर 50 मीटर चलिए, स्नान कर लीजिए, शाही स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, उनकी हठ धर्मिता वहीं पर उनका आया कि मैं शंकराचार्य और मैं 50 मीटर पैदल चलूं, और जो 3 शंकराचार्य वहां पर आए हैं, आप वहीं से उतरकर पैदल चल के स्नान कर रहे हैं, मैं उसका वीडियो दिखा दूंगा। कोई वहां पर हठ धर्मिता नहीं है। इनका जिद, इनकी हट वहां दिखाई दी। तब पुलिस वालों ने बोला कि अगर इन 50 लोगों के लिए ये 2 करोड़ जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, कोई अव्यवस्था फैल जाएगी, कोई भगदड़ मच जाएगी, तो बताइए स्थिति कैसे संभाली जाएगी। तब वहां पर प्रशासन ने अपना, भाई कानूनी व्यवस्था है ना, यहाँ पर संविधान है ना, उसको तो फॉलो अप करना ही पड़ेगा। अभी 9-10 दिन हो गया है, वो लगातार बैठे हुए हैं अनशन पर। अभी कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि स्नान तो किए नहीं। वो कहे है कि जब तक माघ मेला है तब तक तो मैं ही हूँ। देखता हूँ सरकार की रवैया क्या है, लोगों की रवैया क्या है, मेरे चाहने वालों की, मेरे न चाहने वालों की प्रतिक्रिया आती है। इसके बाद अपने आप वो चले जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा। शंकराचार्य है, भले ही ऊपर से सख्त है, जो वो कटहल का फल होता है ना, तो कटहल ऊपर से सख्त होता है, अंदर से वो होता है, तो अंदर से नॉर्मल है, सब बिल्कुल नरम है, नरम दिल के हैं। सनातन में उदारता भरी हुई है, हमारे अंदर भी, श्रद्धालुओं के अंदर भी, उनके अंदर भी। धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। उनके जो चाहने वाले हैं त्यागपत्र दे रहे हैं। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, अखिलेश भैया की बात कर रहे हैं, अखिलेश भैया ने उनको लाठी डंडों से मरवाया बनारस में। अखिलेश भैया कहते हैं, हमारे गौपालकों को, गौसेवकों को कहते हैं कि ये गंध में रहते हैं। योगी बाबा के लिए कहते हैं कि इनको गंध पसंद है, कन्नौज का सुगंध नहीं पसंद, कन्नौज का सुगंध नहीं पसंद है, इनको गाय का गंध पसंद है। अब बताइए, अपने गौपालकों के लिए, अपने गौ सेवकों के लिए इस तरह का बयान अखिलेश भैया देते हैं। उनके लिए मैं क्या, उनकी मति कहाँ गई है? जिनको प्रभु दारुण दिख दिना, उनकी मति पहले हर लीना, उनकी मति को हर लेते हैं जो इस तरह के बयान। कुछ लोग है राजनेता जो अलग अलग बयानों से अपनी ख्याति चाहते हैं, लेकिन जनता जागरूक है, जान रही है कि सत्य क्या है। देश सही दिशा में चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है, पब्लिक खुश है। जिन मुद्दों पर बात करना है, आप मौलिक मुद्दों पर बात करिए, आप शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए, वो उचित है। लेकिन आप अनर्गल बातों को मुद्दा बनाएंगे तो ये जनता जानती है, इस अनर्गल मुद्दा न बनाइए। क्यों भाई साहब, सही गलत पूछिए इनसे, बताइए इनसे, इनसे पूछिए। मुद्दा ये है कि मोदी जी जो कानून लाए हैं, उसकी आड़ में योगी जी को जो टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, और बहुत अच्छे से जानता है। जो इतनी सुरक्षा में हम लोग बैठे हैं, इसकी कहीं ना कहीं श्रेष्ठ जाता है योगी जी को। मोदी जी जो कानून लाए हैं, मोदी जी को खतरा लग रहा था योगी जी से कि कहीं योगी जी प्रधानमंत्री ना बन जाए। और प्रियता भी है, लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, ये गारंटी थी। इतनी लोकप्रिय व्यक्ति आज तक कोई नहीं देखा गया है जितना योगी जी देखे गए। लेकिन अब योगी जी के नाम पे तुम सरकार बना रहे हो, योगी जी के नाम पे चुनाव जीत रहे हो, और जब बात आई प्रधानमंत्री बनने की तो तुमने ऐसा कानून ला दिया है कि जो ना पार्टी को खत्म करने वाला कानून ला दिया है। अब मोदी जी बनना चाहते हैं राष्ट्रपिता। ये जो सपना है ना उनका, राष्ट्रपिता बनने के लिए माइनॉरिटी खुश कर रहे हैं, दलितों को खुश कर रहे हैं। क्या तुम सवर्णों को नाराज करने के बाद राष्ट्रपिता तो छोड़ो, क्या बनोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा 27 में। तुम्हारे चक्कर में भाजपा की पूरी लुटिया डूब जाएगी। जितना मोदी योगी जी के नाम पे तुमने अब तक लूटना था, लूट लिया। अब जो काम होगा 27 में सब पूरी जनता देखेगी। ये राष्ट्रपिता तो तुम नहीं बनने वाले हो। मैं पूछ रहा हूँ मैडम आपसे, ये मैं पूछ रहा हूँ, यूजीसी बिल की जरूरत क्या थी? किसी ने डिमांड किया था? देश ने डिमांड किया या छात्रों ने डिमांड किया, यूनिवर्सिटियों ने डिमांड किया? बिल्कुल नहीं डिमांड किया। अगर मांग होती, आप लाते तो समझ में आता। न यहाँ पर शोषण था, न यहाँ पर कोई इस तरह का अत्याचार था, न व्यभिचार था। सामान्य तौर पर अपने करियर को बनाने के लिए छात्र जाते थे, उच्च शिक्षा लेते थे, पढ़ते थे। जिनको देश में पढ़ना था देश में, जिनको विदेश में पढ़ना था विदेश में। लेकिन हम आज भी कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो हिंदू हृदय सम्राट हैं और रहेंगे।
लेकिन कभी ये हमारा दूसरा कौम भी वो शांति दूत भी नहीं कह सकते हैं कि वो भेदभाव वाली ये योजना चलाते हैं या भेदभाव वाली कार्यशैली उनकी है। बिल्कुल कभी वो हिंदू मुसलमान में कभी बातें नहीं, दरार नहीं पैदा की। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की जो सरकार है, वो जरूर दरार पैदा कर रही है यूजीसी बिल लाकर। देखिए अभी यहाँ पर ओबीसी भी हमसे ओबीसी भी सवालों से भटक रहा है, नाराज हो रहा है, और दलित भी। हम कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं यूजीसी बिल का, और कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए, लागू होना चाहिए। अब यहाँ पर होगा क्या, ओबीसी भी खिलाफ में होगा, दलित भी खिलाफ होगा। सवर्ण क्या करेगा, दोनों को या तो मैनेज करेगा, खुद झुक जाएगा, या फिर उनसे उनके नफरत का शिकार होगा। यूजीसी बिल की कोई जरूरत नहीं थी। ये अनायास थोप कर समाज को बांटने का, लोगों को बांटने का, लड़ने का, मरने का एक वो न्योता दे दिया, निमंत्रण पत्र ये भेज दिए हैं। यूजीसी बिल का मतलब कि न्योता दिया है, और वो न्योता अराजकता का, जातियों में बांटने का, लड़ाई का, व्यभिचार का, बलात्कार का, रेप का, ये सब न्योता दे रहे हैं। और यही होगा, यूनिवर्सिटी में होगा, उच्च शिक्षा में होगा। जो पढ़ेंगे बच्चे, हमारे बच्चियां पढ़ेंगी, और अनायास टीका टिप्पणी होती है, और आप जातिगत भावना से ग्रसित होकर किसी से बदला प्रतिशोध की भावना से आप FIR कराएंगे, वो कमेटी जो निर्णय देगी वो तो नप जाएगा। फिर वो जेल से लौट के आएगा और निर्दोष साबित होगा, तो क्या उसे करियर बनाने लायक स्थिति रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। विचार है, दिमाग है भाई, तो यूज करो ना। अभी ऑलरेडी क्या कम था, आरक्षण कम था, SC ST कम था, ये तो कम नहीं था ना। इसके बाद यूजीसी ला रहे हो, करना क्या चाह रहे हो? बात दिक्कत ये है, ये बढ़ता हुआ जो कद और पद है योगी जी का, उनकी लोकप्रियता ये खल रही है। ये मेरी कागज की नाव समंदर पर चल गई कैसे, ये मोदी जी और अमित शाह को खल गई। यही बात है कि हमारी कागज की नाव चल गई कैसे, यही बात समंदर को खल गई कैसे, यही मैटर है। जी क्या कहेंगे दादाजी? देखो इसमें बड़ी गहरी राजनीति है। फूट डालो राज करो की नीति में कि हमारा हित हो जाए, ये आपस में लड़कर मेरा हित आवश्यक है। तो हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की पहले जमकर मंदिरों के नीचे मस्जिदें खोदने लगे। अच्छा ठीक है, उसे हिंदू तो सब एकजुट हो रहा। अब देखे उससे हमारा काम हल नहीं हो रहा है, तो अब हल होने कर लेके ऊंच नीच सवर्ण और बैकवर्ड और नीच में इसमें कैसे विरोध पैदा करो। और जिनकी संख्या जारी है वो हमको देखो आ जाएंगे हमारे पक्ष में, हम जीत जाएंगे। वो भी मायावती की जैसे 85 और 15 का खेल खेल रहे हैं, लेकिन 85 कहते हैं, माया की राजनीति कहाँ चली गई, रही गई। ये तो कहते हैं ठाकुर साहब कि राजनीति का शब्द क्यों लाना चाहिए, तो कोई भी साधु संत, सन्यासी, विरागी, शंकराचार्य कुछ भी हो, जब तुम अन्याय करोगे तो उसे कहने का पूरा अधिकार है। देश में जब तुम अन्याय करोगे, राजा अन्याय करे, तो क्या उसको कहने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं? और उसका अधिकार अगर जायज़ है तो मान किया जाए, अगर नाजायज़ है, अपमानित किया गया तो जनता उसके पक्ष में होगी।